एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, सपोज देयर इज अबव द लेक रिवर से अबव 60 मीटर हाइट पर एक पर्सन है पी, और सामने हमारे पास एक क्लाउड है। पर्सन लुक्स एट द क्लाउड फ्रॉम दिस पॉइंट पी, तो उसका एक तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर ये 60 है तो सेम हाइट 60 यहाँ पे होगी। क्लाउड की रिफ्लेक्शन जितना ये रिवर है, रिवर लेवल, ठीक है, पानी का लेवल है। अब आपको 60 मीटर ऊंचाई पर खड़े होकर आप क्या कर रहे हैं, पहले तो 60 मीटर ऊंचाई से एक बादल को देख रहे हैं, क्लाउड को, वो आपको एक एंगल बनाकर दे रहा है, दैट एंगल इज 30 डिग्री। वहीं खड़े खड़े आप पानी के अंदर उसकी परछाई देखते हो क्लाउड की, और वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल बन गया। अब लेट दिस हाइट इज h, p q r s o t, ये हमने पॉइंट्स ले लिए। अब क्या होगा बेटा, इसने बोला कि रिवर लेवल से ऊपर जितना है उतना ही रिफ्लेक्शन हमेशा नीचे होती है। ऊपर कितना है 60 प्लस h, तो ये पूरा st डिस्टेंस कितना होगा 60 प्लस h। जितना पानी के लेवल से ऊपर है उतना ही 60 प्लस h नीचे हो जाएगा। आपको यहाँ पर बतानी है फाइंड हाइट ऑफ क्लाउड अबव रिवर लेवल। इसको रिवर लेवल से अबव क्लाउड की हाइट निकालिए। तो अगर इसे अबव निकालना हो तो क्या बनेगा, रिवर लेवल से हमारे पास ले लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में h बाई पी क्यू इज टेंजेंट 30 डिग्री, h बाई पी क्यू इज 1 बाई रूट 3, एंड h बाई पी क्यू अगर 1 बाई रूट 3 है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू रूट 3h। पी क्यू ऊपर चला गया, रूट 3h, पी क्यू इज इक्वल टू रूट 3h, तो पी क्यू रूट 3h बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। जब ये इक्वेशन 1 है फिर पी क्यू निकालिए इन ट्रायंगल पी टी क्यू। अब पी टी क्यू में पी क्यू की वैल्यू लेनी है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा 60 प्लस 60 प्लस h डिवाइडेड बाई पी क्यू is tangent 60 degree, 120 plus h by pq is root 3, this implies pq is 120 plus h by root 3, इक्वेशन नंबर 2। हमने यहाँ ऊपर वाले से भी pq निकाला है, नीचे वाले से भी, दोनों चीज़ें बराबर है pq, तो सेम pq को इक्वेट कर दीजिए रूट 3h रूट 3 इंटू रूट 3 3h, 120 प्लस h, दिस इम्प्लाइज 3h माइनस h is 120, 2h is 120 and h we will get 60, और अगर h 60 है तो हाइट ऑफ क्लाउड इज 60 प्लस 60 120 मीटर, total is the height of the cloud. And next we say very small question of this type you can get in angles also. angles में क्या है, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा, समझ लो। अगेन वही रिवर लेवल है, एक पर्सन h हाइट पर खड़ा है, p पॉइंट पर खड़ा है, और यहाँ से वो क्लाउड को देखता है, क्लाउड को देखता है तो उसका एक एंगल एलिवेशन बन रहा है, और जितना ये h है सेम h आपके पास ये भी है, जितना आपका ये h जाएगा उतना ही h
ये भी है, ठीक है। अब ये बोलता है दिस इज द रिवर लेवल। जब ये ऊपर देख रहा है इंक्लिनेशन तो एंगल अल्फा बनाता है। सिमिलरली इसी क्लाउड की रिफ्लेक्शन को देखता है तो एंगल बीटा बनाता है। अगर ये एच है और मुझे ऊपर का क्यू आर नहीं पता है तो अगर उस क्यू आर को मैं एक्स मान लूँ डिस्टेंस को, तो एक्स प्लस एच ही टोटल रिवर लेवल के नीचे आएगा। मेन बात यही है, रिवर लेवल की एच प्लस जितना एक्स ऊपर है, सारी की सारी ग्राउंड से ऊपर एक्स प्लस एच है, उतनी रिफ्लेक्शन नीचे वाटर में चली जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखोगे, वाटर लेवल के अंदर भी उतना ही एक्स प्लस एच आएगा। अगेन वही क्वेश्चन है, पी आर को निकाल लो एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल से। पी आर एक्स बाय पी आर इज टेंजेंट अल्फा, तो पी आर इज एक्स बाय टेंजेंट अल्फा, जिसको क्या लिख दोगे एक्स कॉट अल्फा, ठीक है। पी आर इक्वेशन 1, ठीक है। फिर नीचे से भी यही पी आर निकालेंगे, तो एच प्लस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय पी आर इज टेंजेंट बीटा। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 2h डिवाइडेड बाय टेंजेंट बीटा को कोट बीटा लिख दिया। सिंस इक्वेशन 1 और 2 में दोनों पी आर सेम है, तो एक्स कोट अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2h कोट ऑफ बीटा। दिस इज एक्स कोट बीटा, 2h कोट बीटा इज एक्स कोट अल्फा। एक्स वाले एक तरफ कर दो, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इज 2h कोट बीटा, और इसको लिख दो 1 बाय टेंजेंट अल्फा माइनस 1 बाय टेंजेंट बीटा 2h बाय टेंजेंट बीटा। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, सॉल्विंग दिस वी गेट एक्स कॉमन, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा इज 2h बाय टेंजेंट बीटा। और टेंजेंट बीटा कट। मुझे क्या चीज़ चाहिए थी, x और h में से एक चीज़ चाहिए, x निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। दिस इज नॉट द हाइट ऑफ क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड कितनी है पूरी, x प्लस एच। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ क्लाउड, height of cloud is x plus h means 2h tangent alpha by tangent beta minus tangent alpha plus h. This we can solve by taking LCM. Tangent beta minus tangent alpha 2h tangent alpha plus h tangent beta minus h tangent alpha। 2h टेंजेंट अल्फा में से h टेंजेंट अल्फा चला जाएगा, h टेंजेंट अल्फा प्लस h टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड। सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज